सभी का विशेष स्वागत है 7 स्काई क्लासेज और डायनेस्टी में। और आज जो नाम जुड़ा है साथ में डायनेस्टी के साथ 7 स्काई क्लासेज, इसका रीजन क्या है वो हम आगे जानेंगे। क्योंकि कुछ दिनों से पहले से हमने आपको बता रखा था कि हम ऑनलाइन आने वाले हैं और आपके लिए विशेष छूट, विशेष सुविधाएं आपको देने वाले हैं। जो बालक बालिकाएं नहीं आ सकते सेंटर पर, और उनका भी फायदा होगा, जो आ रहे हैं उनका भी फायदा होगा। तो इस कार्यक्रम को हमने कुछ आगे बढ़ाने के लिए जो अब तक प्रयास किया, उस प्रयास को अब आपको बता रहे हैं। तो हमने क्या किया है, एक 7 स्काई क्लासेज का ऐप लॉन्च किया है प्ले स्टोर पर। 7 स्काई क्लासेज नाम है। 7 स्काई क्लासेज जैसे भी आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो सर्च करने पर आपको 7 स्काई क्लासेज नाम से 2 नंबर ऐप मिलेगा। 2 नंबर जो ऐप मिलेगा यहाँ पर, एक तो ऊपर एड चल रही है, कोई अड्डा नाम से ऐप है, उसके बाद में 2 नंबर पर आपको दिखेगा जिसका लोगो है, इसमें 7 स्काई क्लासेज लिखा हुआ भी है। जैसे इसको आप ओपन करेंगे और इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फोन में इसे प्राप्त कर लेंगे होम पेज पर। तो इंस्टॉल हो जाता है, तब तक हम आगे की बात करते हैं। इस ऐप के अंदर है क्या, इस ऐप के अंदर आपको आज से ही 2 तारीख से लेकर आने वाली 15 तारीख तक, यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस तक, आने वाले 15 अगस्त तक आपको इस पर भरपूर छूट मिल रही है। मतलब प्रत्येक कोर्स, आप कोई भी कोर्स लेंगे उस पर आपको भरपूर छूट मिलेगी। आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं मुझे ये बताएं। आपका क्या अंदाजा होगा कि सर ने क्या रखा होगा? आप कोई आइडिया लगा पा रहे हैं क्या कि सर ने क्या प्राइस रखा होगा कोर्स का, किसी भी कोर्स का? कोई भी एक आइडिया बताएगा क्या मुझे? हाँ, ये देखो इनका नाम है 3000। अच्छा, कोई और? मतलब हम देखते हैं कि दूसरे संस्थान में या कोई भी XYZ हो 3000, 4000, 5000, 6000, पर मुझे ये लगता है कि आप रोजाना यहाँ पर जब आते हैं तो कम से कम आप 20, 30, 40, 50 रुपए तो किराया लगा देते हैं। अगर बाइक पर आते हैं 100 रुपए का पेट्रोल तो कम से कम फूक ही देते हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए 50-60 रुपए कोई सामान्य सी बात होगी। तो मात्र और मात्र 51 रुपए में, चाहे आप कोई भी कोर्स लें, मात्र और मात्र 51 रुपए में 15 दिन विशेष ऑफर है। आपका कोई भी भाई बहन, कोई भी महिला पुरुष जो तैयारी कर रहा हो या नहीं आ सकता हो और तैयारी करना चाहता हो, ऑनलाइन घर बैठ के कर सकता है। विशेष सुविधाएं ये है कि आपका कोई भी प्रश्न हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जब ऑनलाइन क्लासें होती है तो हमारे मन में जो डाउट रह जाता है वो क्लियर नहीं होता। तो आप जब घर पर बैठकर पढ़ेंगे तो जो आपका डाउट होगा, तो इसमें ऑप्शन ये है कि आप मुझसे डायरेक्ट पर्सनली चैट कर सकते हैं। जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा उससे आप डायरेक्ट पर्सनली बात कर सकते हैं, तो आपका जो वो डाउट होगा वो क्लियर कर देगा। तो ये इसमें विशेष सुविधा है कि आपको घर बैठे भी ऑफलाइन वाली भी फीलिंग आएगी। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो सुविधा है आपको अब ऑनलाइन नहीं लगेगी, अब आपको ऑफलाइन की तरह ही फील आएगा इसके अंदर पढ़ने में। और हर तरह की सुविधा, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे कुछ भी हो, मात्र आपको 10, 15, 20 रुपए में इस तरह आपको मिल जाएगी। तो ये 15 तारीख तक ऑफर है। कोई भी बच्चा आपकी जानकारी में हो जो पढ़ने वाला हो, इच्छुक हो, जरूर बताना एक बार। सभी अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी जरूर लगाना। इतना कष्ट तो कर देना, जब आप इतने रोमांटिक सॉन्ग भी लगा सकते हैं तो ये भी लगा ही सकते हैं ना, तो ये भी लगा लेना। और तो इंस्टॉल होने के बाद में आपको करना क्या है, प्रोसेस जान लीजिए। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, वैसे तो अपने टेक्नोलॉजी के बहुत खतरनाक जानकार हैं। तो इसमें जैसे आप ओपन करेंगे, नीचे लिखाएगा यूज अनदर मेथड या कंटिन्यू विद व्हाट्सएप। तो आप व्हाट्सएप से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना यूज अनदर मेथड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपका नंबर दिखाई देगा। इसमें इनके 3 नंबर है, आप जो भी आपका आप यूज करें नंबर वो लगा दीजिए जिस पर OTP आ सके। तो इन्होंने जो नंबर लगाया है, सबमिट करते ही OTP आएगा और इसके अंदर फिल हो गया OTP। अब आपका नाम मांगेगा और आपकी मेल ID मांगेगा, तो आप इसमें आपका नाम और आपकी जीमेल है तो वो लगा दीजिए इसके अंदर। तो जैसे कोई भी हम नाम एक बार लिख देते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। जीमेल ना लगाएंगे तो भी आगे बढ़ सकते हैं, केवल नाम लिखना है आपको। नाम लिखने के बाद में आपको पूछेगा आप कौन सी कैटेगरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको पता है तो ठीक है, वरना ना करें तो भी कोई बात नहीं, कट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे आपको होम पेज दिखेगा। होम पेज के अंदर आपको सारे कोर्स दिखेंगे
होम यहाँ पर आपको प्रोफाइल दिखेगी। जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे प्रोफाइल वाले सेक्शन में आपको ऊपर दिखेगा कोर्सेज नाम से। जो भी आप परचेज कर लेंगे इस कोर्सेज में आपको परचेज किया हुआ आपका कोर्स दिखाएगा जिसे आप डेली पढ़ सकते हैं। और टीचर के साथ बात करनी हो तो यहाँ पर चैट का ऑप्शन है। जैसे ही आप चैट वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हैं। अपना जो भी प्रश्न होगा यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं, टीचर आपका डाउट क्लियर कर देगा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? हाँ, इस तरह बोला करो। इतने धीर गंभीर होकर के बैठे हो जैसे आपको कोई रामायण का पाठ पढ़ाया जा रहा है ना, बहुत ही सात्विक गुण के साथ। तो दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां की हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, कोशिश ये है कि बस सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये प्रयास रहेगा अपना खतरनाक वाला। इतनी भरपूर तैयारी करेंगे, इतना भरपूर कंटेंट देंगे, आप मान जाओगे कि हमने कोर्स 51 रुपए में लेके सही किया या गलत किया। कम से कम आपको इतना कंटेंट मिलेगा जो आपको 5-6 हजार या 10 हजार में भी नहीं मिल पाएगा। प्रत्येक चीज की PDF नोट सब कुछ। अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी कर चुका है पर ऐसा हो कि सर मेरी मैथ कमजोर हो गई, मेरी रीजनिंग कमजोर है, मुझे केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको एक एक सब्जेक्ट के भी अलग अलग कोर्स मिलेंगे इसके अंदर। तो आप एक बार जा करके जरूर डाउनलोड करना और अन्य लोगों को भी बताना ताकि उनका भी फायदा हो इसके। अब बात करेंगे आपसे सर कुछ, ठीक है? समझ में आगे सभी को? ठीक है सभी। तो जो भी प्रयास चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही चल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सुनने में आता है कि बच्चे ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है कि घर से आने नहीं देते। सेकंड, अगर आप लोगों के पास में ऑनलाइन का, पहली बात तो आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं पता, क्योंकि लगभग सभी क्या है बिगिनर्स हैं, ठीक है? जिनको प्लेटफॉर्म पता चलता है तो वो कोर्सेज काफ़ी महंगे होते हैं, वो खरीद नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो पढ़ाई है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अभी जैसे सर ने 51 रुपये से अपने स्टार्ट किया, तो जो प्राइस रहेगा ना ऑनलाइन का वो अपने लगभग बहुत ही कम पैसे में ही रखेंगे कि जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक है? जो भी बच्चे जैसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए तो ऑनलाइन वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट देने की स्कीम है अपनी। तो उसे क्या कि अगर आप लोग जैसे जो ऑफलाइन आ रहे हैं तो ऑनलाइन उनको फ्री मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग घर पे 4 दिन आपको काम हो गया, आपकी क्लासेस खराब हो जाती हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपकी एक भी क्लास खराब नहीं होगी। और ये सब चीजें जो चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए चल रही हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो लगना चाहते हैं, ठीक है? अपने विजयनगर से जितने भी अपने सेंटर से 5-10 बच्चों का जो फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है, प्री भी बच्चों ने पास किए हैं। तो देखो चलते फिरते बच्चे आते, दूसरी कोचिंग से तैयारी की, मेरे पास में आगे 2 महीना मैंने उनका एडमिशन ले लिया, फोटो मेरे पास में है, एडमिशन प्रूफ मेरे पास में है, फिर मैंने उनका मान लो उसमें लगा दिया कि पंपलेट में ये बच्चा मैंने सिलेक्ट कराया। ऐसा एक भी बच्चा मैंने आज तक नहीं लगाया किसी भी प्रकार के इवेंट के अंदर, चाहे वो आईलेट्स पीटी, चाहे वो कंप्यूटर का है और चाहे वो कंपटीशन का है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को पब्लिकली किया है या उन बच्चों की फोटोज लगाई हैं या उन बच्चों के साथ में मैं टच में हूँ जो 0 लेवल से मेरे से जुड़े थे और एंड तक जिन्होंने यहीं से कामयाबी हासिल की है, ठीक है? वो किस लिए? क्योंकि वो आपके लिए एक आदर्श कह सकते हो आप उनको कि उन्होंने ये दिखाया कि कम साधनों के बावजूद भी हमने अपने आप को किसी ना किसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, कम साधनों के बावजूद भी। जैसे आप लोग कहते हो कि सर, कई कहते हैं कि जी हमारे पास में मान लो जयपुर अगर मैं चला जाता तो मैं तैयारी कर लेता या बीकानेर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इधर उधर जाके और फिर बाद में छोटी मतलब ये अपनी विजयनगर में बैठ के पढ़ाई करें, कुछ लाइब्रेरी में, कुछ सेल्फ कुछ लगे हुए हैं मान लो कोचिंग सेंटर्स में, तो उनको ऑल ओवर लास्ट में ये समझ में आता है कि सबसे पहले तो पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी। सेकंड, आपके जो कोचिंग्स वगैरह क्यों अपने चूज करते हैं कि आपका जो मार्गदर्शन है वो सही होता रहे, है ना? अपने इसलिए चूज करते कि अपने किसी भी प्रकार से गलत कंटेंट के तरफ ना जाके उसको ना पढ़े जो आपके काम का ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है ना? तो कोचिंग्स का बस यही फायदा है
तो मेरा जो मन से दिल से यही तमन्ना है कि जो विजयनगर के क्षेत्र में अपनों ने इस एजुकेशन लेवल को, कंपटीशन को, या एक इंस्टीट्यूट जो अपने हैं इंस्टीट्यूट, उनको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। जैसे आप लोग सुनते हो, देखो अपने पास में, आप लोगों के पास में क्या चॉइस रहती है, या तो आप कहते हो जी मैंने तैयारी करनी, मैं रायसीनगर जाऊं, या आप कहते हो कि मैं सूरतगढ़ जाऊं, है ना। 90% तो यही कहते हैं। उसके बाद में जो थोड़े से और पैसे पूसे वाले वो कहते हैं जी गंगानगर जाए, या फिर जयपुर, या सीकर, या बीकानेर, या किसी ने कोई फोकस लिए एक परमानेंटली एक ही चीज की तैयारी करनी है तो वो उसी जगह पे जहाँ की जो चीज फेमस है उधर। तो सभी तो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम फीस होने के बावजूद आप इन फीसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सोचो कि रायसीनगर अप डाउन करके वहाँ पे रह के आप कैसे अफोर्ड कर लोगे। और क्वालिटी की गारंटी दे सकता हूँ मैं, जो क्वालिटीज उन कोचिंग सेंटर्स में मिल रही है वो ही क्वालिटीज आपको यहाँ पे भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और हमेशा प्रोवाइड करवाने की कोशिश रहती है, ठीक है। जो भी टीचर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सारे वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस टीचर हैं, 8-8, 10-10 साल का सबको एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। और सभी BA BEd हैं। अब मेरे को भी देख लो 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, 10 साल हो गए अपने 2024, अभी नवंबर आएगा जो 23 का नवंबर से पूरे 10 साल हो जाएंगे सेंटर को चलते हुए, ठीक है। तो 10 साल से कंटिन्यूसली अपने एक ही रिदम में एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। कहीं भी आप लोगों ने सुना होगा, कहीं पे भी अपना नाम डाउनफॉल में नहीं है, हर साल अपने 1% अप ही जा रहे हैं, डाउनफॉल नहीं जा रहे हैं। जो डाउनफॉल सेंटर थे अपने सामने देखो, आप लोगों से 10 साल के मेरे कैरियर के अंदर विजयनगर में ज्यादा नहीं तो 10 कोचिंग सेंटर्स खुले और 20 बंद हुए, क्योंकि जो पहले भी तो चल रहे थे ना, तो 20 बंद हुए। और आपने देखो बड़े बड़े नाम भी यहाँ पे खुल के बंद हुए। क्यों बंद हुए? क्योंकि उन्होंने एक बार तो बच्चों को लेवल पर ले गए, लेकिन उसके बाद में उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, थ्योरीज बदल दी, कमिटमेंट चेंज कर दिए, तो वो डाउनफॉल में गए हैं। अपने यहाँ पे जो आज जिस बच्चे से बात कर ली ना, तो लास्ट तक यही रहता है कि सबसे जो बड़ा जो अपना है, जो अपने सेंटर का नाम है, वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पे लिया जाता है, विश्वास। ये मुझे भी पता है, आप लोगों को पता है कि हाँ वहाँ पे जाके जो मतलब जो बात कह दी गई है उसको तो जरूर पूरा करेंगे। तो बस वो ट्रस्ट बिल्ड है ना, जो वही काम कर रहा है, ठीक है। जो एक टारगेट्स होते हैं, एक मान लो ड्रीम्स होते हैं हर एक सेंटर के या हर एक इंसान के, तो वो लगभग अपने अचीव हो चुके हैं। अब अपने ये चाहते हैं कि एजुकेशन लेवल को अपने यहाँ से बढ़ाएं। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की साथ की जरूरत है, क्योंकि रिजल्ट तो आप ही दोगे ना। अब मैं तो RS की तैयारी कर नहीं रहा जो मैं रिजल्ट देके और मेरे ही लगा दूँ। यहाँ डेनेस्ट्री मैंने तैयारी की और मैंने लगा दिया। मैं तो अब आप लोगों को उस लेवल की तैयारी करवा के और आप लोगों का मतलब कि जो लेवल है उसको ऊपर उठा के, फिर जब आप लोग रिजल्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली अपनी बात है जो लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। जो बच्चे पैसों की वजह से पढ़ाई छोड़ रहे, तो अपना कोशिश यही है कि वो कम से कम पैसों की वजह से पढ़ाई ना छोड़े, ठीक है। मैं बच्चों को, मैंने पहले भी बहुत बार दोहरा चुका हूँ, अब फिर से दोहरा, मैं फ्री में पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन फिर मेरे को आपकी मेहनत पूरी चाहिए। ये नहीं है कि जो काम दे दिए 4 दिन बाद में आप मेरे को काम दिखा रहे हो जी सर हमने कर लिया, और फिर आप जी मेरे को फ्री में पढ़ाओ, तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्योंकि सेंटर भी तो खर्चे निकालने तो वो उन्हीं बच्चों से निकलते हैं, क्योंकि ना तो वो मेरे को तंग करते बेचारे, ना कोई रिजल्ट की मांग करते हैं। हाँ भाई माँ बाप को भी पता हो तभी हमारा बच्चा कैसा था या कैसा है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और वो फीस की वजह से सेंटर ना आ पा रहे हैं, तो उनके लिए पूरी कोशिश, उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए इन ये ऑनलाइन हम लोगों ने चालू किया है कंटेंट, ठीक है। कोई ये कहे कि मेरे को 51 रुपये भी सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्री करवा देंगे, और बोलो, लेकिन पढ़ने वाले होने चाहिए फिर आप। बाकी आप टाइम पास कर रहे हो तो वो उसका तो कुछ है ही नहीं, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं उसका तो अपने पास में, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन लॉजिकल जो खर्चे लगने हैं वो लग चुके हैं अपने पास में, अब अपने से कमाई नहीं कर रहे हैं, अपने जो यहाँ की क्वालिटी है उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर, जैसे सर ने कहा कि अपने बारिश होगी फटाक से अपने स्टेटस फेसबुक पे लाइव तो एक कर देते ना, बारिश हो गई, आज बारिश हुई मंडी में, तो वो तो सबको पता है बारिश हुई है, तुम क्या नई चीज बता रहे हो? ये तो फिर भी नई चीज है, क्योंकि अभी तो आप 50 लोगों को पता है जो यहाँ पे बैठे हो कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की और बिल्कुल 50-60 रुपए में दे रहे हैं, और ऐसे सर की मतलब एक ड्रीम है कि अपनी इस चीज को आगे लेके जाएं। तो वो अब मैं पकड़ के तो कह नहीं सकता भाई रुके बड़ी मेरी ड्रीम है मैं आगे लेके जाऊंगा सेंटर, और 50 रुपए में कोर्स करे, ऐसा होगा क्या? कौन करोगे? कौन है माउथ पब्लिसिटी कौन करेगा? आप लोग,
आप ही बताने वाले हो कि डायनेस्टी में ठीक है। क्या मिल रहा है। तो उस चीज के लिए मतलब आप आओ मत, आप इस चीज को शेयर तो कर ही सकते हैं कि एक चीज अगर 50 जने शेयर करे तो कहीं ना कहीं लोगों की नजर तो पड़ेगी ना उसके ऊपर। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी देखो सिंपल से मैं ग्रुप की बात बता देते हैं। अपना ग्रुप है, लगभग 300 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और हर दिन जिस दिन भी मैं पोस्ट डालता हूँ ना, 1 या 2 बच्चे उसमें से लेफ्ट हो जाते हैं। उन्हीं लेफ्ट हुए बच्चों का मोबाइल उठा लेना, वो कितने ग्रुपों में जुड़े हुए हैं जिसमें दिल्ली के बकवास आ रही है, लेकिन वो चीजें उनको पसंद है। लेकिन यहीं पे आपने कोई पढ़ाने की या किसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की बात करे तो वो रोज ही मैसेज भेज दे, चलो रिमूव या हट गए वहां से। और उन्हीं बच्चों देख लेना, मैं जो इस तरीके से रिमूव होते थे आप देख लेना, सबसे ज्यादा ग्रुपों में वही जुड़े होंगे। ठीक है, वो भी कौन कौन से में, ऐदा फैन, ओदा फैन, उसका फैन, चक देंगे AK-47 वाला। ठीक है, जिसमें और कुछ नहीं, सुबह उठते गुड मॉर्निंग और शाम को गुड इवनिंग के मैसेज आते हैं, पर वो जरूर देखेंगे आप आज गुड मॉर्निंग किया भेजो, आज पीला रंग में, आज नीला में, आज सफेद में। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने भाई देखो, मैं गाइड कर सकता हूँ आपको। आप 12वीं के बच्चे हो, लगभग सभी फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एज ए आपका बड़ा भाई लगा लो, गार्जियंस लगा लो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि जो चीजें हमने फेस की हैं, ठीक है, 10 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे MA BA किए हुए भी, जैसे आप लोग खुद से ही लगा लो, कितने भोले हैं, है ना, है कि नहीं है। 2 गेट है तो अगर सर ने कहते यहीं से जाना है तो दूसरे में जाएंगे ही नहीं, ये भी नहीं पूछे सर वो दूसरे वाले में कोई रीजन तो होगा क्यों बंद कर रखा है ना। ठीक है, यही है ना। और जो नजदीक वाला गेट है, जैसे कंप्यूटर में आपने 2 लगाए हुए हैं गेट, तो नजदीक वाले से नहीं जाते, तो ऐसे घूम के और फिर आते हैं। तो इतने भोले बच्चे हैं, तो उनका थोड़ा सा अपने क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो गवर्नमेंट ना मिले तो प्राइवेट के लिए तो अपने रेडी हो जाएं। प्राइवेट में क्या देखते हैं, सिर्फ 2 ही चीजें देखते हैं, सिर्फ 2 ही चीजें, आपकी नॉलेज और आपकी पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी कब आती है, जब बंदे के पास में नॉलेज है। और जिसके पास में नॉलेज नहीं है उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं, शकल सूरत से पर्सनैलिटी नहीं होती है। ठीक है, आप लोग देख लेना, कुछ मैं मिलता हूँ, जैसे कुछ लोग बिल्कुल गांव के, ठीक है, धोती कुर्ता पहन रखा है, मैं बुजुर्ग आदमी की बात कर रहा हूँ, जो बात करते तो ऐसे लगता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी फैल है, इतने तहजीब से, इतने अच्छे तरीके से। और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कोट पैंट डाल रखे, बड़ी असलसुल डाल रखी है, और मुंह खोलते हैं तो ऐसे लगता है बस इसकी तगड़ी पढ़ाई की हुई है। अब मुंह खोलने सीधा है, मान लो कोई खड़ा है बेचारा, पूछा पास हट, अब तो एक बेचारे इतने प्यार से बात करना, तो पर्सनैलिटी तो ना हो सकता है कि जब तक उसने मुंह नहीं खोला जब तक आप उसको देख सकते हो, हाँ भाई वो ऐसे मेरे को लगा नहीं, ये बंदा थोड़ा ठीक है, सुटेड बुटेड है, इसको कुछ नॉलेज होगी। लेकिन जब मुंह खोले तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी। तो मेरे लिए सिर्फ यही है कि नॉलेज बंदे को होनी चाहिए, हर एक चीज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बंदे को नॉलेज है, आपको नॉलेज है, तो आप गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को ले जा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो ना आप गवर्नमेंट में कामयाब हो सकते, ना प्राइवेट में। उसके बाद में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचेगा, वो है लेबर वर्क। ठीक है, कच्ची बस्सल झाड़ू और जो भी है वो चीजें वेट कर रही हैं, तो आप उनको इंतजार ही करवाए रखना जिंदगी भर, और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। ठीक है, ठीक है जी, पढ़ाई का मतलब धन्यवाद। बच्चे का सर्वोत्तम विकास। हमेशा केवल पढ़ाई भी जरूरी नहीं होती और हमेशा केवल गधापन भी अच्छा नहीं होता। मतलब ये कि मिलजुल के काम चले तो बहुत ही जीवन बेहतरीन बन जाता है। पढ़ाई भी करो, साथ इंजॉयमेंट भी करो, और हफ्ते में एक दिन मूवी देखना भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी मूवी भी देखनी चाहिए हफ्ते में एक दिन। तो अच्छी मूवी देखने से दिमाग में अच्छे विचार आते हैं और अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है। वैसे मोटिवेशन के लिए माँ बाप से बढ़िया कोई चीज है नहीं। कभी भी अपने माँ बाप के चेहरे की ओर देखना, उनके चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों को देखना, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। माँ बाप की आंखें आज भी इंतजार करिए कि मेरा बेटा या बेटी ज्वाइनिंग लेटर लेकर आएगा मेरे पास, उससे अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं होता। जब उनके हाथ में आप अपना ज्वाइनिंग लेटर थमाओगे ना, तब उनकी खुशी देखना, चाहे उनकी आंखों में आंसू आ जाए पर वो खुशी के आंसू होंगे। तो इससे भयंकर मोटिवेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। जब पढ़ने में मन ना लगे, वैसे लगे ना ये तो सिर्फ भाषण दे रहा है और कुछ नहीं है, अपने लिए तो पढ़ाई बनी नहीं है, तब एक बार सोचना कि हमारे माँ बाप ने हमें आज तक क्यों पाला और क्यों इतना पढ़ाया।
इसके पीछे का मकसद क्या रहा होगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और जिस दिन नहीं करना समझ में आ गया उस दिन मान के चलो जिंदगी सक्सेस है। चाहे सरकारी जॉब ना मिले पर आपके बोलने का तरीका, आपके रहने उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका इस तरह हो कि आप वेल एजुकेटेड मेंबर हैं। और वरना तो पशु में और अपने में कोई फर्क है नहीं। वो चारा चबाते हैं और अपनी चिंगम चबाते हैं, सेम ही बात है। दोनों घटनाएं देख के ऐसे लगता है कि पशु बेचारा सोच रहा होगा कि ये पिछले जन्म में हमारी कोई प्रजाति से था, हाँ अब जो है इंसानों में शामिल हो गया है और बेचारा अपनी आदतें भूल नहीं पाया है। ठीक है, तो इस तरह तो आपका सर्वोच्च विकास हो। इस तरह डायनेस्टी भी कभी कभी कुछ कार्यक्रम करवाता रहता है कि ताकि आपका मनोरंजन भी हो, आपका रहने सहने उठने 15 तारीख को सभी तैयार रहे, बोलने का तरीका हो। नॉर्मल सी बात है, जब आप किसी टीचर के आगे, किसी बड़े व्यक्ति के आगे जाएं तब आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अपर होना चाहिए। तो ये तरीका कब आएगा, जब आप खुद आगे आएंगे। तो इसलिए 15 तारीख एक प्रोग्राम है, जो ज्यादा हिस्सेदारी लेगा उसका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो दिखा देना आप कौन भाग लेगा। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन डायनेस्टी में छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे। उस दिन आप कोई भी अपनी एक्टिविटी, कोई भी अपना गुण जो आपके अंदर एक स्पेशल हो कि हाँ सर मेरे में आज तक ये गुण मैंने पैदा कर लिया है, वो दिखा सकते हैं। अपनी कोई भी कला, डांस, नृत्य, मिमिक्री वगैरह, सॉन्ग, कुछ भी। चाहे आप गेम में एक्सपर्ट हो तो गेम, कुछ भी। क्योंकि लाइफ में ज्यादा नहीं तो मनोरंजन के लिए महीने में एक दिन हो तो बहुत बढ़िया रहता है, तो एक दिन होना चाहिए। ठीक है जी, दे दो इनको। धन्यवाद।